कराची के हाफिज नईमुर रहमान ने वो कर दिखाया जो कोई ना कर सका। उन्होंने मॉरल सुपीरियरिटी की एक आला एग्जाम्पल कायम कर दिया और पूरे पाकिस्तान को दिखा दिया है कि ये होते हैं प्रिंसिपल्स, ये होती हैं इखलाकियात। उन्होंने अपनी जीती हुई सीट छोड़ने का ऐलान किया है पीटीआई के कैंडिडेट के हक में और उन्होंने अपनी जीती हुई सीट से दस्तबरदारी का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि हमें भीख में सीटें नहीं चाहिए, हमें पूरा जो इलेक्शन का प्रोसेस था उसमें शफाफियत चाहिए। और उन्होंने कहा कि ये जो मेरा हल्का था PS 129 जो कराची की सूबाई असम्बली की नशस्त थी, उन्होंने कहा कि ये मैं इसमें डिज़र्व नहीं करता था। और उन्होंने अपनी कुछ कैलकुलेशंस बताई कि जो फॉर्म 45 के मुताबिक जो हमें रिसीव हुए थे उसमें जो हमारी असेसमेंट है पीटीआई का कैंडिडेट जीत चुका था जिसको इन्होंने हरवाया। उन्होंने कहा कि मुझे सीट देने का क्या फ़ायदा, आपने पूरे इलेक्शन में तबाही फेरी है कराची के अंदर, आपने जमात इस्लामी और पीटीआई की जो जीती हुई सीट थी वो MQM को दी हैं, लिहाजा मैं इस प्रोसेस को नहीं मानता और ये जो सीट मुझे जितवाई जा रही है, मुझे मतलब आप क्या समझ रहे। उन्होंने पूरे सिस्टम पे सवालिया निशान उठाया कि मुझे सीट देके हम सबको चुप कराना चाह रहे थे। उन्होंने कहा ऐसा नहीं। और एक पॉइंट पर मैंने देखा कि वो चीख भी उठे। उन्होंने कहा कि यार, उन्होंने पावर कॉरिडोर्स को मुखातिब करते हुए कहा कि यार ये किस तरफ मुल्क को लेके जा रहे हो, किस अनारकी की तरफ लेकर जा रहे हो। वो लिटरली चीख पड़े। उन्होंने कहा कि यार जब लोगों का, जब यंग लड़कों का, यंग बच्चों का जमहूरियत से एतमाद उठ जाएगा तो वो फिर बंदूकें उठाएंगे। उन्होंने कहा किस तरफ लेकर जा रहे हो, लोगों को बदजन कर रहे हो आप जमहूरी प्रोसेस से, इलेक्टोरल प्रोसेस से। लोगों के पास एक मौका था अपनी आवाज़ उठाने का, इलेक्शन का सारा प्रोसेस आप उसको भी अंडरमाइन करके किस तरफ लेकर जा रहे हो, मुल्क को तबाही की तरफ धकेल रहे हो। उन्होंने कहा कि ऑलरेडी जो हमारे सोशो इकनॉमिक हालात हैं उसकी वजह से जो नौजवान है वो मायूस हो चुका है, वो ड्रग्स की तरफ जा रहा है, वो दहशतगर्दी की तरफ जा रहा है, वो डकैतियों की तरफ जा रहा है। उन्होंने कहा हम जैसे लोग हैं, हमारी जैसी पार्टियां हैं जो नौजवानों को रोक कर रखती हैं, मेन स्ट्रीम में लाती हैं, कुछ पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करती हैं, उनको कहती हैं कि यार आप आओ, कौमी धारे में आओ और हम आपको इलेक्शन लड़वाएंगे, कुछ भी करेंगे, मौके देंगे, जॉब्स देंगे, रोजगार देंगे, अच्छी जिंदगी गुजारने के मौके देंगे। लेकिन वो जो आग होती है वो यूथ की जो आपके फटीचर सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की वजह से बिल्कुल गल चुकी हुई है, उसको भी जब रोकने के लिए वो कहती है कि हम जब ऑफिशियल कोई काम करने की कोशिश करते हैं, कुछ अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं, आप उसको भी अंडरमाइन करते हो। उसने कहा ये तो फिर मुल्क पूरी तरह अनारकी की तरफ चला जाएगा। ये जो नौजवान हैं ये असला उठाने के लिए तैयार बैठे हैं, इनकी आंखों में आग है और आप इनको मजीद बदजन कर रहे हो कि किस तरफ लेकर जा रहे हो मुल्क को। उन्होंने कहा कि मैंडेट पर डाका डालते हो और फिर पूछते हो कि दहशतगर्दी क्यों बढ़ रही है। तो ये यहाँ पर हाफिज नईमुर रहमान को हम सल्यूट करना चाहेंगे। कराची में जमात इस्लामी से इनका ताल्लुक़ है और इन्होंने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एक बहुत ही मुनफरिद मिसाल कायम कर दी है कि अपनी जीती हुई सीट छोड़ दी है और पैगाम दिया है। इसी तरह के लोग होते हैं जो पूरे सिस्टम को बदल कर रख देते हैं। एक आपको चाहिए होता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए होता है जहाँ से पूरा प्रोसेस शुरू हो सकता है अच्छाई का। तो हाफिज नईमुर रहमान ने आई थिंक उसकी बुनियाद रख दी है। अब और लोगों को भी अगर शर्म आए जो अपनी हारी हुई सीटों पर जीत के जश्न मना रहे हैं, बड़े अफसोस की बात है ये जो नून लीग पंजाब में कह रही है, हारी हुई जगहों पर ये विक्ट्री क्लेम कर रहे हैं। हालांकि खुद नून लीग के अंदर भी बहुत से लोगों ने यह कहा है कि अब हमें इक़्तिदार के पीछे नहीं जाना चाहिए, हमें मैंडेट नहीं मिला। साद रफ़ीक ने कंसीड किया है और भी बड़े बड़े मुस्लिम लीग नून के लीडर्स ने कहा है, शाहिद हकान अब्बासी ने, मिफ्ता इस्माइल ने, ज़ुबैर उमर ने, इन सब ने कहा कि यार हमारा जीतना बनता ही नहीं था। हाफिज नईमुर रहमान ने ये अभी संडे को काफ़ी जगहों पर जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म से इन्होंने एहतजाज मुनक्किद किए थे धांधली के ख़िलाफ़, जिसमें TLP और PTI के वर्कर्स ने भी इनको ज्वाइन किया था और इन्होंने क्लियरली कहा था कि हमारा मैंडेट चुराया जा रहा है, कि इंडिपेंडेंट्स जो जीते हुए थे और जमात इस्लामी जो जीती हुई थी कराची के अंदर डिफरेंट नशिस्तों पर, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर, वहाँ पर MQM को इम्पोज किया जा रहा है हमारे ऊपर। और उन्होंने MQM को भी कहा कि उन्हें शर्म आनी चाहिए कि वो हारी हुई सीटों पर विक्ट्री क्लेम कर रहे हैं। और उन्होंने क्लियर कट कहा कि मैं इस सीट से दस्तबरदारी का ऐलान करता हूँ और जो PTI के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे सैफ बारी, वो ये सीट जीत चुके हैं। और उन्होंने कहा कि हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक, हमारे वर्कर्स की कैलकुलेशन के मुताबिक उनके तकरीबन 31,000 वोट्स थे, उनको 11,000 कर दिया, इतना कम कर दिया, 20,000 वोटों का फ़र्क। और उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। और उन्होंने कहा कि जो MQM का कैंडिडेट था उसको 6,000 के करीब वोट मिले थे
और उसको 20,000 कर दिया, जिसके सेकंड पोजीशन उन्होंने दी इस हल्के में, मेरे वाले हल्के में। तो इसलिए उन्होंने MQM वालों से भी कहा, MQM पाकिस्तान से, कि अल्लाह का खौफ करें और अगर आप कहते हैं कि आप कराची के नुमाइंदे हैं तो आप उसकी पासदारी भी करें और कराची वालों से झूठ बोलना बंद करें। कराची वालों ने आपको मैंडेट जहां नहीं दिया वहां पर आप दस्तबरदारी का ऐलान करें। उन्होंने कहा मुस्तफ़ा कमाल समेत हर बड़े लीडर को शिकस्त हुई है इलेक्शन में और इनको मानना चाहिए। और उन्होंने कहा कि ये जो सीट इलेक्शन कमीशन ने मुझे दी है मैं इसको नहीं मानता, हमें भीख में सीट्स नहीं चाहिए, हमें एक पूरा शफाफियत का प्रोसेस चाहिए जिसमें सिर्फ एक सीट पर ही ना किसी को खुश किया जाए बल्कि हर हल्के में साफ शफाफ फैसले किए जाएँ जो धांधली से पाक हों। उन्होंने कहा कि ये सोशल मीडिया का ज़माना है और पूरे पाकिस्तान को पता चल चुका है कि किस तरह धांधली की गई है फॉर्म 45 में, और उनके मुताबिक अब कई जगहों पर क्या हो रहा है कि मज़ीद फॉर्म 45 के अंदर धांधली की जा रही है। फॉर्म 45 जो थे जहाँ पे एक्चुअल रिज़ल्ट था उसको भी चेंज किया जा रहा है, वो भी नए प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। तो इस हवाले से उन्होंने रिक्वेस्ट की है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन से, जो भी उसके सरबराह हैं, और इसके अलावा उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कहा है कि प्लीज़ इस हवाले से इंसाफ करें, इस पूरे मामले को देखें और शफाफियत को यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि हम मायूस नहीं हो सकते, हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम मायूस होकर घर बैठ जाएं और ये पूरा प्रोसेस इसी तरह इलेक्शन को चुरा लिया जाए। उन्होंने कहा कि जो पावर कॉरिडोर्स हैं उनको होश के नाखून लेने चाहिए और हम अपने इदारों के साथ खड़े हैं, और इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले थोपना चाहते हैं, अवाम की उमंगों के ख़िलाफ़ वो जा रहे हैं जो कि नहीं होना चाहिए। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में ये जो पूरी एक वेव चल रही है इलेक्शन की धांधली के ख़िलाफ़, क्या ये कामयाब हो पाएगी? क्या ये सिस्टम को मजबूर कर देगी कि वो दुरुस्त फ़ैसले ले? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वो बेल आइकन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुँच जाएँ।